तो जय श्री राम दोस्तों, और आ गई हूँ और एक प्यारा सा वीडियो आपके सामने लेकर आप ही की डिमांड पर आप ही के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मुझसे, कमेंट्स जो आपने किया है कि मैं दीदी हम इस चीज पर वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो काफी सारे लोग उसमें मुझे कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियो के नीचे कि दीदी हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा क्यों। और एक और क्वेश्चन कि मैंने ज्यादातर देखा कि जो पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, उनके जीवन में दुख क्यों है, उन्हें इतनी तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतने सारे चैलेंजेस उनके जीवन में क्यों आते हैं। तो बस इसी टॉपिक पे आज का वीडियो होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं बोलूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें इस वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बता दूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, इसका आंसर स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया था। जब श्री कृष्ण और अर्जुन की आपस में बातचीत चल रही थी, तो जैसे कि जो कौरव लोग थे उनको ध्यान रखकर अर्जुन कन्हैया जी को पूछते हैं कि कान्हा एक बात बताओ कि लोग इतने धर्म पे चलने वाले, पूजा पाठ करने वाले, भगवान को इतना मानने वाले, दान पुण्य करने वाले लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, और जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उनके जीवन में सुख क्यों है। तो इस चीज का जवाब भगवत गीता में कन्हैया जी ने दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कहानी के जरिए दिया। एक गुरु थे, ये कहानी कन्हैया जी ने अर्जुन जी को सुनाई कि एक गुरु थे, उनके दो शिष्य थे। एक मतलब दोनों ही शिष्य ज्ञानी थे, विद्वान थे, होशियार थे, लेकिन उन दोनों में अंतर ये था कि एक शिष्य भगवान का परम भक्त था, भजन कीर्तन कथा ये सारी चीजें सुनता था, परोपकारी था, दान पुण्य करता था, चाहे उसके पास कुछ नहीं था लेकिन वो बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था, मतलब भगवान के सेवा में अपना जीवन दे रखा था। और जो दूसरा शिष्य था वो नास्तिक था, वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ नहीं करता था, साथ में व्यभिचारी था, दारू मतलब शराब पीता था, मांस मंदिरा खाता था, वैश्यावृत्ति करता था, मतलब सारे बुरे कर्म करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जो नास्तिक यानी कि जो पूजा पाठ नहीं करता था वो शिष्य अपने घर की तरफ जा रहा था, और जाते जाते उसे रास्ते में एक पैसों से भरा इतना छोटा बैग मिलता है। तो वो बैग मिलता है और वो खुश हो जाता है, चिल्लाने लगता है, सबको बोलता है देखो देखो मुझे बैग मिल गया और मुझे कितना धन मिल गया, और बहुत खुश हो जाता है। उसी समय वहां से जो आस्तिक जो शिष्य था, जो भगवान का परम भक्त था, वो भी जा रहा होता है और उसे पैर में कांटा चुभ जाता है, और कांटा चुभने की वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है, उसको बहुत दर्द होता है। तो वहां पर वो जो जिसको पैसे का से भरा बैग मिलता है वो शिष्य आ जाता है और बोलता है ले तेरे कांटा चुभ गया, और कहाँ है तेरा भगवान, तू तो इतना भजन कीर्तन करता है और देख मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो वो मुझे पैसे मिले इसी रास्ते पर और इसी रास्ते पर तुझे कांटा मिला। तो पहली बार जो शिष्य भगवान की भक्ति करता है उसको बुरा लगता है, थोड़ा ठेस पहुंचती है उसके दिल में, और वो भगवान से ये कहता है कि मैं सच में भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं, तो मुझे ये कष्ट क्यों दिया। तो वो कहता है ये इस चीज का जवाब मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। तो वो गुरुजी के पास जाता है और बोलता है प्रभु मतलब गुरुजी मैंने तो इतनी सारी भक्ति करता हूँ, इतने अच्छे कार्य करता हूँ, रोज भजन कीर्तन करता हूँ, और मुझे ये कष्ट है, और वो जो दूसरा शिष्य है वो तो इतनी व्यभिचारी करता है, इतना पाप करता है, फिर भी उसे पैसों से भरा बैग मिला। तो गुरुजी ने आंसर दिया कि तुझे पता है तू पिछले जन्म में जो था ना, तो एक बहुत बुरा इंसान था, बहुत बुरा, बहुत व्यभिचारी इंसान था, बहुत पापी इंसान था, और आज तेरी मौत लिखी हुई थी, आज ही के दिन तू मरने वाला था, लेकिन तुझे क्योंकि तूने इस जन्म में भगवान की भक्ति की, अच्छे कार्य किए, परोपकार किया, तूने दान धर्म किया, इसलिए एक कांटा चुभा तेरे पैर में, थोड़ा सा खून निकला, और जो तेरे ऊपर बला थी, तेरी मौत थी, वो टाल दी भगवान ने, क्योंकि भगवान का तू परम प्रिय हो गया था। अब उसकी बात करते हैं जिससे पैसे मिले। तो उसके बारे में उन्होंने बोला
कि उसने पिछले जन्म में बहुत सुंदर कर्म किए थे, संत आदमी था, दान, उनने अपना सारा सर्वस्व दान कर दिया था, सब कुछ अपने भगवान को दे दिया था और उन्होंने पूरा जीवन भक्ति में गुजारा और मौत भी भगवान के मंदिर में ही हुई। तो वो बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए लेकिन उसने इस जन्म में व्यभिचार किया, गलत कार्य किए, वैश्यावृत्ति की, शराब पी, दारू पिया और उसने भगवान का बिल्कुल भी भजन नहीं किया। इस वजह से आज के दिन वो अरबपति बनने वाला था। उसको इतना नहीं, बहुत बड़ा खजाना, पूरा सब कुछ मिलने वाला था और अरबपति, आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसकी बैठ के खाने वाली थी। लेकिन उसने इस जन्म में जितने भी गंदे कार्य किए उसके फलस्वरूप पिछले जन्म का उसका कर्म कम हो गया, उसे थोड़े से पैसे मिले। तो अपने कर्म को सुधार। अब ये देखिए, जो भी आपका सवाल का जवाब खुद स्वयं कृष्ण ने दिया कि आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही है, पूजा पाठ आप जो कर रहे हैं ना, आपके प्रारब्ध का भोग है। और जब आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हो तो आपके पाप कम होने लगते हैं, इसलिए आप उन्हें भोगने लगते हो। भोगने का मतलब छोटे छोटे दुख आएंगे आपके जीवन। हो सकता है गरीबी हो सकती है, हो सकता है काम धंधा नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके जीवन में, मतलब जैसे कि मैं अपनी उदाहरण दूं, मेरे 3 बच्चे चले गए, इतने ऑपरेशन हो गए, हेल्थ इश्यूज आ गए, आर्थिक स्थिति भी बहुत प्रॉब्लम में आई, लेकिन चल रहा है, अब चल रहा है, भगवान के पूजा भजन से मेरा चल रहा है, कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध शुरू हो जाते हैं, हमारे जो कर्म है, जब आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी मौत तक टल जाएगी। आपके बुरे बड़े पाप आपके पूजा पाठ की वजह से वो छोटे हो जाएंगे और छोटे छोटे दुखों में वो निकल जाएंगे। इसमें मैंने एक चीज लास्ट में लिखी है, वो मैं करूं, वर्तमान के समय का सदुपयोग करें। यस, ये लाइन मैंने लिखी थी आप लोगों को बताने के लिए कि वर्तमान में, अब पिछले जन्म में, अब इस जन्म में आप जैसे ही देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में 4 महीने 5 महीने हो सकता है आपके ज्यादा ही कुछ बुरा हुआ हो, उस जन्म में आपने किया हो, तो हो सकता है 1 साल 2 साल लग सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ से विश्वास मत हटाइए, अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, तो वो एक कहावत है ना, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, है ना, कभी तो प्रभु आपकी सुनेंगे। जब आपके पाप कटने लगेंगे, प्रभु की भक्ति से सब कुछ अच्छा होने लगेगा, तो आज नहीं कल आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा। तो मुझे यकीन है कि आपको शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बोलें। और अभी प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अभी इसी वक्त लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आज के दिन मैं एक आप लोगों से गिफ्ट मांगना चाहती हूँ, दिवाली गिफ्ट, कि आप कम से कम इस वीडियो को 2 लोगों तक जरूर शेयर करें। वो देखें ना देखें, लेकिन आप लोग शेयर करें, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, भगवान आपका भला करे, आप सब हमेशा खुश रहें। जय श्री राम।